हाँ लेह लद्दाख राइड के बाद हो गया ये भी, हेलमेट की भी वॉशिंग। So 148 and ready? चलें। The others will meet us in front of the hotel. चलो अमित, चलो फिरोज, चलो लेट्स मूव। आज 15 दिन की इस जबरदस्त लेह लद्दाख एडवेंचर के बाद इट्स टाइम टू हेड बैक होम। आज हम निकलेंगे मनाली से दिल्ली के लिए और रास्ते में ट्रिप के कुछ हाइलाइट्स याद करेंगे, जो मोमेंट्स सच में अनफॉरगेटेबल बन गए हैं। हिल टाउन में भी ना पार्किंग मेजर इशू होता जा रहा है, इसलिए जहाँ इनको जगह मिलती है गलियों से निकाल निकोल के होटल वाले पार्किंग बनाते जा रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट का जो इन्फ्लक्स है बहुत ज़्यादा हो गया है। मनाली मार्केट की दिन की और रात की वाइब बिल्कुल डिफरेंट है। अभी देखो दिन के 2 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, बहुत ही कम क्राउड है, कुछ शॉप्स तो अभी ओपन ही हो रही हैं। रात को बहुत लेट पहुंचे, इसीलिए आपको जो वीडियोस हैं, क्लिप्स हैं, वो दिखाई नहीं पाए। बैटरीज भी डाउन थी पर इतनी हिम्मत भी नहीं। और कल सबको वापस ऑफिस बिजनेस अपनी कमिटमेंट्स पे ज्वाइन करना है, इसलिए वी कैन नॉट स्टे हियर मच। ये बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती है। यू हैव अ सेंस ऑफ अचीवमेंट ऑल्सो, कंप्लीटिंग द एंटायर लेह लद्दाख सर्कल, और घर पहुंचने की खुशी और ट्रिप खत्म होने का दुख, दोनों मिक्स्ड हैं। पता नहीं लगता कि कौन सी जगह है। यार कैसे यू टर्न है इधर, कोई है हमारे को इधर जाना है, मुड़ के आना पड़ेगा, यू टर्न लेना पड़ेगा। चले यू टर्न लेना है, यू टर्न लेना पड़ेगा आगे सब। ट्रैफिक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे ट्रैफिक मैनेज किया जाए। कभी सुबह के टाइम पे एक रास्ता बंद कर शाम के टाइम को दूसरा खोलते हैं। दे आर ट्राइंग द बेस्ट। आगे से यू टर्न लेके आते हैं और फिर यही जो है ये पूरा नेशनल हाईवे दिल्ली तक। खतरनाक जाम है, खतरनाक मनाली में। ये रोड्स अब कितनी फेमिलियर लग रही है ना। 15 दिन तक रगड रोड्स और उनके साथ बैटल करने के बाद ये लश ग्रीन और स्मूथ रोड्स काफ़ी रिलैक्सिंग है। लद्दाख के रॉकी लैंडस्केप्स और यहाँ के लश ग्रीन व्यूज में कितना कॉन्ट्रास्ट। नेचर इज़ अमेजिंग। यहाँ अगर पता चल रहा है कि वो मैगी और चाय कैसे हमारी लाइफलाइन बन गई थी लेह लद्दाख ट्रिप पे। देसी चाय और वो लोकल ढाबे, उनका टेस्ट तो अनमैच्ड है। कुछ खट्टी और बहुत सारी मीठी यादें हैं इस ट्रिप में। लेह लद्दाख में आप लोगों ने लाइनें देखी पासेस पे, रोहतांग पास पे, बारालाचा पास पे, और यहाँ लाइन देखो राफ्टिंग की। राफ्टिंग की प्लानिंग जो सबने बहुत करी कि सुबह चलेंगे, बट ऐसे हालत ख़राब थी कि 11 बजे तक तो सो ही रह गए। और यही रीज़न है कि 2 बजे निकल पाया मुश्किल से। पहुंचने वाले हैं इस रूट की सबसे पुरानी टनल में। ये टनल ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स है और यहाँ से लेफ्ट जो है आप जीभी के लिए चले जाते हैं, जो कि एक बहुत ही सीनिक और ऑफ बीट लोकेशन है। ये टनल 2007 में ओपन हुई थी और इसको देख के ना लगता है कि इसमें बहुत मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट नहीं लगे हुए हैं। प्लस वेंटिलेशन का बहुत मेजर प्रॉब्लम है इसमें। जैसे ही आप इसके अंदर घुसते हैं, स्मोक एंड गैसेस मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ। भाई मनाली आने की सोच रहे हो तो ये देख लो, मनाली से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर दूर भी ये हाल है।
नहीं 150 तो नहीं, 100 किलोमीटर हो गया। लास्ट अगस्त में हम लोग जिब्भी जाने के लिए निकले थे। रिवाल्सर में लैंडस्लाइड के कारण ऐसे फंसे कि 6 दिन बाद बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू टीम के कारण हम निकल पाए। उसका अगर आप व्लॉग देखोगे ना तो वो तो बहुत ही डेयरिंग है यार। A small break at the family restaurant. Quick sutta break for some. टनल से ना रास्ता तो छोटा हो गया है बट ब्यूटी सब खत्म होती जा रही है। So small break for snacks or lunch, you can say. So here we are at the Royal Castle. Entrepreneur Miss Sanjana Sharma, they've taken the lead और बहुत ही बढ़िया food they've given us. A good, tasty, hygienic food, huh? And you'll learn the basic things, the important things what they get it from here. The organic food, my huh? organic farm and We'll show you the organic farm also. So here they have an organic farm. They grow fresh vegetables and give you the produce. Or ma'am, and what is unique out here? So basically it's on the highway to Kullu Manali, and you know, the very important commitment for the society is that we promise people for the fresh food, so that is very important thing for us. And second USP, you know, I have a self-cooking unit where people can come and they can, especially South Indian people, they can make their own rasam, they can make their own, I mean, taste of their own puliyogre, pudi, idli, like that they can come and they can make. Having spent a lot of time in Bangalore, she exactly knows what puligiri is and what rasam is. Yes, so yes. we can assure you, you'll get the best of the food. I speak languages. I know very well Kannada. Nanu ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದ. And major transition is from a physics education background, teaching, and she's into entrepreneur as a restaurant. Yes, so me, my husband. So He is is there? my husband. He is my son. He's doing BBA in Pune, and we are enjoying serving people. With open Wish you all heart. the best, ma'am. Keep serving good food, good quality food, and definitely we'll drop in next time when we come in. It was a nice visiting you all people. Thank you so much. An honor we stopped here. Thank you so much. आफ्टर गुड लवली नॉर्थ इंडियन लंच आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम हम लोग फिर आगे निकल चले हैं चंडीगढ़ की तरफ। चंडीगढ़ इज़ 140 किलोमीटर्स और सुंदरनगर सिर्फ 4 किलोमीटर। कभी टाइम मिले ना तो इधर आके सुंदरनगर की सुंदरता जरूर देखना। वेरी ब्यूटीफुल टाउन। ये बाईपास रोड भी ओपन हो गई है। लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो ये सिटी के अंदर से जाना पड़ रहा था, तो इट टुक अनदर 15-20 मिनट्स। वहाँ पे रश बहुत रहता। आज तो एवरी मिनट इज़ काउंटिंग बिकॉज वी स्टार्टेड लेट और दिल्ली पहुँचना आज तो हर हालत में बहुत ज़रूरी है। डिले भी नहीं कर सकते। लोगों का सफ़र और डिनर टाइम हो रहा था और हम लोग लंच कर रहे थे क्योंकि ब्रेकफास्ट ही हमने आज 1 बजे किया। और ये आ गई टनल नंबर 4 टुवर्ड्स चंडीगढ़। इसके बाद बस 3 टनल और रह गई हैं और हम कीरतपुर साहिब। यहाँ से लेफ्ट हो जाओ तो कीरतपुर साहिब जी बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है, अ पिलग्रिमेज फॉर द सिक्स। और कीरतपुर साहिब जी वाज फाउंडेड बाय द 6th गुरु श्री हरगोबिंद सिंह साहिब। और आनंदपुर साहिब जी यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे है। पंजाब में एंटर करो ना, एक अलग सी फील, एक अलग ही ऑरा है। वेरी गुड। सारे इकट्ठे, मैं सारे इकट्ठे। वेरी गुड। हैं? कुछ कोल्ड कॉफ़ी और स्नैक्स नुक्स ले लेते हैं। डिनर तो कहीं आगे आराम से बैठ के करेंगे यार, यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। वी स्टॉप्ड एट मंजीज। ये अभी थोड़ा टाइम हुआ, बहुत ही बढ़िया एक फूड जॉइंट रास्ते में ओपन हुआ है। ट्राई करते हैं आज यहाँ पे। रश तो बहुत है यार, इतने बजे रात के टाइम पे भी देखो कितना रश है। भैया बढ़िया सी कोल्ड कॉफ़ी पिलाओ यार और कुछ स्नैक्स ले आओ जल्दी से। जल्दी करते करते भी हमने 45 मिनट्स लगा दिए यहाँ पे। तो यार लाइफ कितनी टफ है
बेचारे कितनी मुश्किल से कितनी गर्मी में मैनेज कर रहे हैं अपना। ये है एयरपोर्ट रोड मोहाली, बिल्कुल नक्शा ही बदल दिया है इस जगह का। तो लगता ही नहीं आप कि आप मतलब ऑफ मेट्रो प्लेस पे हो, इतना चकाचौंध कर दिया बिल्कुल। They've got the latest of the things available। आगे थोड़ा साइड पे रुकते हैं, मेरे को लगता है नींद आ रही है किसी को थोड़े बहुत, एक बारी चेक कर लेंगे फिर अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे। भैया इतनी रात को क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? क्या कहा समोसे की दुकान है? सुना है यार छोले भटूरे बहुत फेमस है रात के। फिर आपके घर में तो कह रहे थे आप ले लद्दाख के समोसे खाने। नहीं वहाँ पे मिले नहीं ना, इसलिए मैं यहाँ तक आ गया था। दिल्ली 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 मैं चंडीगढ़, चलो दिल्ली 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 दिल्ली, सब लोग तैयार हो जाओ, दिल्ली दिल्ली। आई थिंक वी आर एट जीरकपुर, नहीं डेराबस्सी। गर्मी के चक्कर में वी स्टार्टेड लेट और अब जो है भूख भी लग रही है, नींद भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। कुछ लोग कह रहे हैं सीधे चलेंगे, कुछ कह रहे हैं विल स्टॉप समवेयर, हैव अ क्विक नैप एंड देन विल प्रोसीड। लेट्स सी। नाउ वी आर एंटरिंग हरियाणा। यहाँ से अम्बाला शुरू, सब आगे निकल के जो भी बढ़िया पहला होटल आएगा वहाँ रुक जाएंगे डिनर करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिप? तुम बताओगे कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा, पता नहीं लगा, इतना लगा नहीं था कि इतना ट्रैवल कर लेंगे इतने सारे किलोमीटर। तो ऐसा लगा आप बताओ। नहीं हमें तो अच्छा लगा। क्या कह रहे, लगता नहीं था कि कितना कर लोगे? आज लगा नहीं था कि, मेरे को ऐसा लगा था कि जितना हो जाएगा हो जाएगा, उसके बाद 5 से वापसी आ जाऊँगा, ये सोच के आया था। बट यहाँ पर पूरा ही कवर कर लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट उमलिंगला, जो सब नहीं कर पाए वो भी कर लिया है। जो सब नहीं कर पाए वो भी कर लिया ना। सही बात है, अच्छी बात है। तो मैं इसी के लिए आया था, उमलिंगला करना था। अनफॉर्चुनेटली अच्छी फ़ोटोज़ नहीं खींची ऊपर, क्योंकि बहुत लेट पहुँचे थे, अंधेरा हो गया था। बट हाँ थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खींची थी। और अब घर जाने की एक्साइटमेंट है, काफ़ी दिनों से नहीं घर नहीं गया, लोग मिस कर रहे हैं। 715 व्हाट्सएप मैसेजेस अनरीड पड़े थे। बस तेरी गर्लफ्रेंड तो गई है। नहीं 715 वो सारे ग्रुप में मिला के यही है बस, चलते हैं। बाकी मज़ा आया। तो रैंडम लोग थे, स्ट्रेंजर ही थे सारे। पहले 1-2 दिन में तो इतना जान नहीं पाए, बट जब रूम्स वगैरह शेयर करे, रहे लोगों के साथ, बाहर घूमे, पता लगा लाइक डिसलाइक कौन कितना फ़नी है। हमारे बीच एक मैकेनिक भी है, हमें बाद में पता लगा एक डॉक्टर भी है, एक ऑलराउंडर है। डॉक्टर साहब की तो हाल देख लो, ये एक जॉनी सिंस भी है हमारे में। ये हमारे ये डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब, ये जॉनी सिंह। एक्सपीरियंस अच्छा था, ये सीखने को मिली कैसे एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करा जा सकता है। और हमने कम से कम डिफरेंट क्लाइमेट्स को वो किया है। मतलब 53 डिग्री दिल्ली में था, फिर उसके बाद हम लेह में गए, वहाँ पे कम हुआ, उसमें माइनस में भी रहे, फिर दोबारा घूम फिर के 45-50 पे आ गया। चलो एक्सीडेंट सबके चाहिए सिर्फ इनकी वजह से भी 2-4 लोग। ये है ट्रिप के बाद थकावट और सुकून सबसे मेजर थी, एकम्प्लिशमेंट सबके चेहरे पे झलक रही थी। स्टे ओवर करने के लिए सबने मना कर दिया, और इवन जो रेस्टोरेंट के मैनेजर थे, ही वॉज वेरी कंप्लेसेंट। उन्होंने अलाउ हमारे को कर दिया कि आप लोग थोड़ा बहुत यहीं पे रेस्ट कर दीजिए। तो 1.5-2 घंटा रेस्ट करने के बाद, थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम लोग यहाँ से आगे निकले। सुबह हो चली थी, पर दिल्ली अभी भी दूर थी। दूर इसलिए कि सबको नींद और थकावट दोनों महसूस हो रही थी। लास्ट डे ऑफ द राइड, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल राइडिंग। एवरी पर्सन इज इन अ हरी ऑफ रीचिंग होम, दे आर टायर्ड, दे लूज कंसंट्रेशन। तो एज अ टीम लीडर बहुत इम्पोर्टेंट ओनस रहता है टू कैरी देम ऑल टुगेदर
विद शॉर्ट गैप्स, शॉर्ट ब्रेक्स इन बिटवीन, कभी चाय के लिए, कभी पानी के लिए, कभी किसी के लिए, एंड मूव अहेड। एंड सेफ्टी जो है ना वो सबसे प्राइम या ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग है वाइल राइडिंग। सो वी नेवर टेक अ चांस। किसी को थोड़ी सी भी नींद अगर लगती है एंड फील कि ही इज नॉट एबल टू राइड, सो द टेल पर्सन इन्फॉर्म्स अस और हम लोग पूरा ग्रुप डेट वेरी इंस्टेंट रुक जाता है, मतलब अनदर मीटर भी आगे नहीं चलाता है कि किसी तरह का कोई चांस लें। अब तो यहाँ भी थोड़ा थोड़ा मौसम बेटर हो गया है और मॉर्निंग सनराइज प्लेन्स में देखो यहाँ भी बहुत खूबसूरत लग रहा है यार। लास्ट के 125-150 किलोमीटर इतना मुश्किल हो गए हैं, बड़ी मुश्किल से खींच तान के आगे चलना पड़ रहा है। करनाल क्रॉस करने के बाद नीलकंठ ढाबे पे रुकते हैं अब। ये है लद्दाख इफेक्ट, जहाँ जगह दिखती है वहीं सो जाते हैं सारे। Quick nap for some and a refreshing tea for others. और फिर आगे की तैयारी। मैं देख ले सबको पता लगे नींद आ रही हो किसी को, मैं देख ले सबको पता लगे किसी को नींद आ रही हो। हो 5-7 मिनट चल जाता है, 1 घंटे हो हाँ मैं सोचा चलो खुली है अभी, बंदे दिख भी नहीं आगे सारे। आ रही है चलाते चलाते। हाँ तभी तो रुका हूँ मैं ऐसा ना हो किसी को नींद आ रही हो। आ रही है, मुझे तो आ रही है। क्या हुआ? कह रहा नींद आ रही है चलाते चलाते। आ रही है, ठीक है। हाँ तभी मैं नींद भगाने के सबके अपने अपने स्टाइल। कोई पुशअप लगा रहा है, कोई सीधा स्ट्रेचिंग कर रहा है, कोई सिर्फ बातें करके खुश है, और कोई सुट्टे वाले जो हैं वो सुट्टा पी रहे हैं। रिचार्ज एंड रिफ्रेश्ड, रेडी फॉर द फाइनल लेग। अब तो शायद सीधा दिल्ली जाके रुकें, अगर एक स्टॉप बीच में थोड़ा सा रुकना पड़ा तो अलग बात है। फाइनली आफ्टर कवरिंग अराउंड 3500 kilometers in 15 days, an adventurous trip to Leh Ladakh, we've entered back into Delhi। और दिल्ली हमारी दिल वालों की, यहाँ आके एक अपना सापन लगता है बिल्कुल। YouTube में देखना राइडर बाली, RIDER BALI। हाँ बी बॉम्बे वाला, BALI है ना।